एक दौर में देश की राजधानी रही पहाड़ों की रानी शिमला की खूबसूरती किसी परिचय की मोहताज नहीं है। देश विदेश से पर्यटक इसका दीदार करने के लिए हिमाचल आते हैं। 7 पहाड़ियों से घिरे शिमला कस्बे में कई ऐसी इमारतें हैं जिन्हें बनाया तो अंग्रेजों द्वारा गया था, लेकिन उनकी कलाकृति को आज भी संजोकर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश का नाम आपके जहन में आते ही जरूर आपके मन में ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरत वादियां और बर्फ से ढकी चोटियां आती होंगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की एक समृद्ध संस्कृति है जिसे जानना और समझना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। और इसी समृद्ध संस्कृति को जानने और समझने के लिए आज हम राजधानी शिमला में स्थित प्रदेश राज्य संग्रहालय में आ पहुंचे हैं, जहां छिपी है ढेर सारी ऐसी जानकारियां जो प्रदेश के इतिहास और ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर आधारित है। आइए आपको लिए चलते हैं संग्रहालय के अंदर। हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय का ऐतिहासिक भवन भी ऐसा ही एक स्थल है जो पहले इनवरआर्म हिल की चोटी पर एक घर था, जो ब्रिटिश राज के दौरान वायसराय के सैन्य सचिव लॉर्ड विलियम बेसफोर्ड का गर्मियों के मौसम का निवास हुआ करता था। इसे अक्सर पीटर हॉफ में वायसराय के घर में अचानक आए मेहमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद एडविन हेनरी हेटर कोलिन और फिर एडवर्ड फिट्जगेराल्ड ने इसे सन 1860 के दशक में एक बड़े विक्टोरियन घर में विकसित किया। हिमाचल प्रदेश ने इसे संग्रहालय बनाने के लिए अधिग्रहित किया और 1973 में इसका जीर्णोद्धार किया गया और 26 जनवरी 1974 को तत्कालीन राज्यपाल एस चक्रवर्ती द्वारा केवल 4 गैलरीज के साथ इसकी शुरुआत की गई, जिनमें 2 गैलरी पुराकृति व एक पहाड़ी मिनिएचर और एक चंबा पेंटिंग्स की भित्ति के साथ साथ 375 ऐतिहासिक सिक्के मौजूद थे। बाद में सन 1985 से 1998 तक संग्रहालय का विस्तार किया गया और लकड़ी की नक्काशी व महात्मा गांधी की गैलरी के साथ समकालीन पेंटिंग्स भी प्रदर्शित की गईं। आज इस संग्रहालय के संग्रह में लकड़ी की नक्काशी, कांस्य, पुरातात्विक कलाकृतियां, सिक्के, आभूषण, पांडुलिपियां, कई लघु चित्रों सहित पेंटिंग, डाक टिकट और हथियार शामिल हैं। संग्रहालय की सबसे खास विशेषता इसका पुरातात्विक पुरावशेषों का संग्रह है, जिसमें 8वीं शताब्दी की पत्थर की छवियां भी शामिल हैं। पेंटिंग सेक्शंस में आपको हिमालय में रहने वाले लोगों की जीवन शैली और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ राजस्थानी पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, समकालीन और धार्मिक पेंटिंग्स भी हैं। इसमें महात्मा गांधी से जुड़ी स्मृतियों को एक अलग कमरे में प्रदर्शित किया गया है और एक पुस्तकालय भी है जिसमें इतिहास और पुरातत्व पर 9000 से अधिक किताबें, पत्र और पत्रिकाएं मौजूद हैं। इसके अलावा संग्रहालय हिमाचली गुड़ियों का एक लेआउट भी प्रदर्शित करता है, जिसे सभी उम्र के पर्यटक देखना पसंद करते हैं। हिमाचल राज्य संग्रहालय की स्थापना 26 जनवरी 1974 को प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु की गई थी और यह संग्रहालय 1974 में कुछ एक विधियों से इसका शुरुआत हुई है और उसने के बाद आज यहाँ पर 28 जो विधियाँ हैं, अलग अलग तरह के आर्ट ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, जिसमें यहाँ पर आने वाले पर्यटक हिमाचल की मूर्ति कला, स्थापत्य कला के नमूने, पहाड़ी चित्रकला, राजस्थान चित्रकला, ब्रॉन्जेस, वॉल पेंटिंग गैलरी, न्यूमिस्मेटिक गैलरी, एंथ्रोपोलॉजी गैलरी और महात्मा गांधी के शिमला विजिट्स की गैलरी और स्वतंत्रता सेनानियों की गैलरी, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो हमारी देव कला है उससे संबंधित भी गैलरी की स्थापना की गई है।
और जो हमारा कंटेम्प्रेरी आर्ट है, समकालीन जो हमारे आर्टिस्ट जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स बना रहे हैं, उसका पूरा सेक्शन तैयार किया गया, जिसमें चंबा रुमाल है और कंटेम्प्रेरी पेंटिंग है, जिसमें मशहूर जो आर्टिस्ट है स्वामीनाथन है, कृष्ण खन्ना है, बानी प्रसन्नो है, इस तरह के जो अलग अलग तरह के, अमानी सेन है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उनकी जो पेंटिंग है वो भी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। और जो हमारे आर्टिस्ट आज कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग बनाते हैं, उनकी भी गैलरी स्थापित की गई है। और इसके अतिरिक्त शिमला का जो भारतीय सेना से बहुत पुराना संबंध रहा है, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड्स में ये शिमला सैनिक का यहाँ पर हेडक्वार्टर रहा था, मुख्यालय यहीं पर था, तो उसमें उसकी भी पूरी एक गैलरी, जो भारतीय सेना की पूरी गैलरी भी यहाँ पर स्थापित की गई है। इस तरह से अलग अलग तरह के अलग अलग विषयों पे अलग अलग सोसाइटी के टेस्ट के अनुसार यहाँ पर विधियाँ स्थापित की गई है। बच्चों के लिए है, जिसमें टॉयज़ है, गुड़ियाँ हैं, और इसके अतिरिक्त जो हमारे आभूषण हैं हिमाचल के विशेष तौर पे, जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि यहाँ की एक जो महिला है, वो जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है उसका लगभग 9.5 किलो वेट रहता है, जो विभिन्न अवसरों पे वो डालती है, जैसे शादी विवाह और मेले त्योहारों पे। आज भी ये प्रथा प्रचलित है हमारे किन्नौर और रोडू के कुछ इंटीरियर एरिया में, वहाँ पर आज भी इस तरह का ज्वेलरी और लेडीज़ डालती है। तो इस तरह आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हिमाचल का जो संपूर्ण कल्चर, जिसको आप कह सकते हैं, जो हमारे जनजीवन से रिलेटेड है, वो हमारे आर्ट है, क्राफ्ट है, जीवन शैली है, उससे सभी तरह के जो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, कि ताकि जो हिमाचल के जो पर्यटक, हिमाचल में जो पर्यटक आए, वो जब संग्रहालय में आए तो वो हिमाचल को एटलीस्ट एक जगह पर संपूर्ण हिमाचल की झलक उनको मिले। और ये प्रयास संग्रहालय द्वारा किया गया है। इस संग्रहालय में हमने कोशिश ये की है कि जो व्यक्ति, जो पर्यटक संग्रहालय में आए, उसको हिमाचल की संपूर्ण झलक मिले। उसमें हमारा चाहे सांस्कृतिक है, चाहे धार्मिक है, चाहे ऐतिहासिक है, वो सभी तरह का यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जो हमारे मंदिर है, जिसको हम धार्मिक पर्यटन के हिसाब से, और ये हमारे जो क्राफ्ट है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है, जिसमें मेटल क्राफ्ट्स के, जो हमारे हिमाचल के मेटल क्राफ्ट्स है, वो वर्ल्ड ओवर वेल नोन है, क्योंकि यहाँ पर 7वीं शताब्दी के जो स्कल्पचर्स है, मेटल स्कल्पचर जो हमारे चित्राड़ी में है, भरमौर में है, प्रदर्शित है और मंदिरों में स्थापित है, उसके रेप्लिका भी यहाँ पर है। और उस तरह के जो कलाकार जो कार्य करते हैं, जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स पे आज हमारे उत्तर भारत में काम नहीं होता, सिर्फ दक्षिण भारत में अधिकतर काम होता है, लेकिन हमारे चंबा में इस क्राफ्ट्स को किया जाता है और उसके नमूने यहाँ पर है। और इसके अतिरिक्त हमारी जो कांगड़ा चित्रकला है, जिसका कला इतिहास में एक अपना स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, और अपने सौंदर्य के लिए वो वर्ल्ड ओवर जानी जाती है, उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आज से 200 साल पहले अगर वो कोई खाने का बर्तन भी बनाया गया है, पत्थर और लकड़ से बना कोई भी वस्तु है, लेकिन आज हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो हमारा जीवन है जिसको कहते हैं, उसमें वो इररिलेवेंट हो गया है, क्योंकि उस तरह का आज हम यूज़ नहीं करते। लेकिन उसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है कि जिससे हमें जो मानव विकास की विभिन्न अवस्था का पता चलता है कि किस तरह से लोगों द्वारा विभिन्न समय में किस तरह के जीवन यापन में चीज़ों को तैयार किया गया। हिमाचल में राज्य संग्रहालय द्वारा किन्नौर जिला का पूर्ण अन्वेषण किया गया है, एक्सप्लोरेशन किया गया था, और उसमें हमने पीओ से लेके पीओ, जंगी, ठंगी और बहुत सारे अन्य जो स्थल है वहाँ पर कानम, इन जगह पे कोई हमने 25 स्थल है कि जहाँ पर हमने पुरातात्विक अन्वेषण किया, और उनमें महत्वपूर्ण जो स्थान था वो कानम और लिपा और अपने जंगी
में भी हमने काम किया। वहाँ पर जो बरियल कल्चर है, जो एक आदमी को दफनाने की एक विधि अपनाई गई है, ये केवल इस क्षेत्र में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इस तरह की जो एक विधि थी डिस्पोज ऑफ करने की बॉडी को, तो वो उस सभ्यता का उत्खनन किया गया था और यहाँ पर जो हमारी गैलरी है उसमें उसको डिस्प्ले भी किया गया। लाहौल स्पीति का स्पीति क्षेत्र जो अपनी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के लिए विशेष महत्व रखता है, कि जहाँ पर हमें प्री हिस्टोरिक्स वॉल पेंटिंग्स जो आज तक जिनका कोई भी ज्ञान नहीं था कि हिमाचल में भी कोई वॉल पेंटिंग्स होगी, यहाँ पर भी वॉल पेंटिंग्स मिली है। और इसमें 9 वॉल पेंटिंग्स के जो केव्स है वो एक्सप्लोर किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं। और इसके अतिरिक्त रॉक आर्ट जो हमारे पेट्रोग्लिफ्स है उनका भी अन्वेषण किया गया है, उनको डिस्कवर किया गया है, जिसमें 2400 के करीब जो हमने डॉक्यूमेंट अलग अलग जगह में समदो से लेके अपने कुंजम दर्रा तक हमने सभी को डॉक्यूमेंट किया और पूरी तरह एक्सप्लोर किया है। इसके अलावा किब्बर क्षेत्र में बरियल कल्चर का वहाँ पर भी एक्सकवेट किया गया, जहाँ हमें 7th सेंचुरी का जो बरियल्स है वो फाइंडिंग्स हमें मिली है कि किस तरह से 7th सेंचुरी में वहाँ ट्रेडिशन चल रहा था, जबकि किन्नौर में तो 6th सेंचुरी BC, जिसको आप कह सकते हैं प्री बुद्धिस्ट पीरियड्स में बरियल कल्चर जो प्रोमिनेंट था। इस तरह का कल्चर हमें इंडस सिविलाइजेशन में अलग अलग साइट्स में मिलता है, जिसके उस सभ्यता के जो एक्सटेंशन है वो हमारे इस क्षेत्र में भी पाई गई है। संग्रहालय में किसी भी तरह का जो आर्ट ऑब्जेक्ट्स है, एंटिक्विटीज़ है, वो सभी महत्वपूर्ण रहती है और उनका अपना एक स्थान रहता है, ऐतिहासिक दृष्टि से, कलात्मक दृष्टि से या उसका एस्थेटिक वैल्यू से उसका एक अपना अलग स्थान होता है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि जो लोगों को एक विशेष रूप से आकर्षित करता है, वो हमारा जो एक्सकवेशन का जो सेक्शन है, वहाँ पर आदमी जब उस सेक्शन में जाता तो देखता कि अच्छा कि इतने 6th सेंचुरी BC में भी यहाँ पर आदमी रहता था और किस तरह का वो अपना जीवन यापन करता था, क्योंकि उसके साथ उसके डेली यूजेज के बर्तन भी मिलेंगे आपको, और उसकी जो हमारी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है कि वो किस तरह के उस टाइम डिजीज़ से इफ़ेक्टेड थे, किस तरह का उनका जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह से इन्वायरमेंटली इफ़ेक्टिव। हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय में प्रदेश के ऐतिहासिक साक्ष्यों और परंपरागत परिधानों, आभूषणों और देव कला की उत्कृष्ट प्रतिकृतियों को भी खास तरीके से प्रदर्शित किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह देश का एकमात्र ऐसा राज्य संग्रहालय है जो उत्खनन कार्यों को भी आयोजित करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सभ्यता विकास और रॉक आर्ट एवं दफनाने की विधि को उत्खनन के माध्यम से जिला किन्नौर, लाहौल स्पीति के कई स्थानों पर लगभग 2000 वर्षों पूर्व की जीवन शैली और अन्य ऐतिहासिक तथ्यों का पता चल सका है। किब्बर में खुदाई के दौरान मिले 1300 साल पुराने 12 वर्षीय लड़की के कंकाल से उस समय की दफनाने की विधि और उस समय के बर्तनों का पता चला है। इसके अलावा शिमला जिले के हाटकोटी में मिली लगभग 2000 वर्ष पूर्व की शुंग वंश की एक ईंट से क्षेत्र के समृद्ध इतिहास के बारे में कई नए अध्याय जुड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ एक स्केल्टन है। ये बरियल कल्चर है जो कि हमें स्पीति के किब्बर विलेज में मिला है, जो कि हाईएस्ट विलेज रहा है एक टाइम पे एशिया का, और मॉडर्न डे में ये स्पीति सब डिवीज़न में आता है। वहाँ हमने
एक लैंड के नीचे एक्सकेवेशन करके एक बरियल फाउंड हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि स्पीति मॉडर्न डे में बुद्धिस्ट रीजन है, बट ये बुद्धिस्ट रीजन से पहले का फेज़ है। हमने स्केल्टन की C14 डेटिंग कराई है फ्लोरिडा से, लेबॉर्ट्री से, और उसमें इसकी एज 1300 साल आई है और ये एक 12 साल की बेबी गर्ल है, जो कि रिपोर्ट आप देख सकते हैं उसमें स्पेशली मेंशन है। तो इसके साथ जो है पॉट्स हैं, पिट्स है, इस सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि बरियल कल्चर क्या होता है। जैसे आप इंडस वैली देखते हैं या इजिप्शियन सिविलाइजेशन देखते हैं, वर्ल्ड की अदर सिविलाइजेशन देखते हैं, वहाँ आप देखेंगे कि जो आदमी होता था उसके मरने के बाद लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट था। तो सेम वे में आप देख सकते हैं कि इस हमारे हिमालयन रीजन में भी लाइफ आफ्टर डेथ का क्लियरली मेंशन हो रहा है। आप देखेंगे बरियल के साथ उसके साथ पॉट रखे गए हैं, एक कटोरा रखा गया है, बॉल रखा गया है, जो कि उस वे में, ओरिजिनल वे में वहाँ पे हमें जो आप स्क्रीन देख रहे हैं उसमें मिला है। तो इसमें अनाज था, इसके साथ कुछ ज्वेलरी रखी थी या कुछ और रखी थी। ये बहुत एडवांस स्टडी की हमारी रिपोर्ट में छपी भी हैं। और उसके अलावा स्पीति नैसर्गिक सौंदर्य से ज़्यादा आप देखेंगे मॉडर्न डे में आर्कियोलॉजिकली रिच रीजन रहा है। आप देखेंगे एक रॉक आर्ट साइट वहाँ पे है, रॉक आर्ट साइट आप देखेंगे, ये स्पीति किन्नौर रीजन से लेकर स्पीति तक डिफरेंट जगहों पे खड़ा है। आप देखेंगे जैसे भीमबेटका हमारे बीच मध्य प्रदेश में एक साइट है और यूनेस्को के द्वारा प्रोटेक्टेड साइट है। सेम वे में हिमालयन रीजन में ये फर्स्ट साइट मिली हमें, जिसमें सारा रॉक आर्ट बताया गया, सारे नेचुरल कलर बताए गए हैं ना। रेड ऑकर एक मटेरियल होता है, ये उससे बना है और ये शेल्टर रहे एक टाइम में, प्री हिस्टोरिक एज में ह्यूमन के। इस केव्स में वो रहता था, अपनी ड्राइंग्स करता था। और ये हमें पिन वैली से लेकर स्पीति वैली तक दिख रहे हैं। जैसे आप देखेंगे चिच्चम में है, समलिंग में है, टाशीगंग में है, एक रंगरीक में है, हिक्किक में है, लरी में है, समदो में है, और बहुत सारे जो इसमें कॉमन सिंबल्स हैं वो आप देख सकते हैं। ह्यूमन शो किया गया है स्पीयर के साथ, जो कि उस टाइम पे न्यूलिथिक एज के आदमी का औजार था, जिससे वो शिकार कर रहा था, है ना। बो है, एरो है, एनिमल है, वाइल्ड याक बनाए गए हैं। आप इन सब इमेजेस में देख सकते हैं, ड्रॉ सारी चीज़ें की गई है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट रही है। दूसरा आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, शुंग काल की एक ईंट मिली हमें, ब्रिक मिली है। ये हमें पब्बर रीजन से मिली है। हाटकोटी जैसा आपको पता है एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है, ट्रेड रूट का सेंटर रहा है 4th सेंचुरी से ऑनवर्ड कंटिन्यूसली, पर उससे पहले भी वहाँ पे ईंट फाउंड हो रही है हमें। तो इसको ये 400 साल और पीछे ले गया है वहाँ की हिस्ट्री को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें किसी एरिया का कंस्ट्रक्ट हिस्ट्री करते हैं, और ये सारे जितने भी एविडेंस है ये बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आते हैं। ये पंचमार्क कॉइन है, विच इज़ द अर्लीस्ट करेंसी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आप देख सकते हैं कि हर सिक्के में अलग अलग सिंबल बना है, हर सिक्के का अलग सिंबल है, जिससे कि उन 16 महाजनपद को जो आपने सुना होगा उस टाइम पे ये पंचमार्क कॉइन स्टार्ट हुए थे। आप देख सकते हैं हर सिक्के में अलग सिंबल है। शूरसेन का अलग सिंबल है, काशी का अलग सिंबल है, और आंध्र का अलग सिंबल है। आप सिक्कों को गौर से देखेंगे तो हर सिक्के में अलग अलग ठप्पा बना है। ये बार्टर सिस्टम के बाद जो पहली करेंसी आई तो वो पंचमार्क कॉइन ही आए थे, और 3rd सेंचुरी BC तक कंटिन्यू ये उसमें रहे। ये एंथ्रोपोलॉजी गैलरी है हमारी। हिमाचल छोटा सा राज्य है, पर फिर भी इस राज्य की खूबसूरती है कि आप डिफरेंट 10-12 ड्रेसेस देख सकते हैं। बट एक चीज़ बहुत ही कॉमन चीज़ है जिन ड्रेसेस में आपको दिख रही है, वो है वूल। आप देख सकते हैं, किन्नौर से स्टार्ट कीजिए, किन्नौर, कुल्लू, स्पीति। एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन है कि वूल, ऊन का उपयोग बहुत हुआ है। और ऊन का उपयोग इस वजह से हुआ है क्योंकि लोकल हमारे नोमैडिक लोग यहीं रहते थे। इन लोगों ने भेड़ बकरियां पाल ली और हमारे पूर्वजों ने उसी से जो संसाधन थे उनको यूज़ किया, उसी से ड्रेसेस बनाई, ऊन की बनाई। देखिए आप बॉर्डरिंग की गई है, ऐसा नहीं, वो स्टाइल में भी बहुत खूबसूरत रहे हैं। उन्होंने इसमें बॉर्डरिंग की है, इसमें पैटर्न डिफरेंट बनाए हैं। रीजनल वेरिएशन है हर ड्रेस में। आप देखेंगे कुल्लू का ड्रेस है, पट्टू है, इसको पट्टू कहते हैं। और आप किन्नौर का देखिए तो इसमें मटेरियल सेम है, बस स्टाइल, पहनने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट इनको क्वालिटी का है। किन्नौर ज़्यादा ठंडा है तो वो थोड़ा मोटा है, कुल्लू थोड़ा सा कम ठंडा है तो वो है। फिर आप स्पीति की ड्रेस देखेंगे, इनमें भी प्योर वूल यूज़ की गई है। और आप एक गुज्जर पर ध्यान देखेंगे, जो कि गुज्जर एक नोमैडिक ट्राइब है हिमाचल प्रदेश का, और जो चंबा वाले रीजन में बहुत घूमते रहते हैं। और एक पांगी रीजन है, आप इसको भी देख सकते हैं। और ये कुछ हमारे जो पूर्वज यूज़ करते थे हमारे घरों में। देखिए उस टाइम तो ब्लैंकेट का सिस्टम नहीं था, तो यही वो ब्लैंकेट थी जो वो यूज़ करते थे। देखिए आप खारचा है, ये रोडू से ट्रेस किया हमने, है ना। चादरू देखिए आप, जो महिलाएं पहनती थी, है ना। कुल्लू शॉल है जो महिलाएं ओढ़ती थी,
ठीक है, ये धाबली है जिसको सोने के लिए यूज़ किया जाता था। तो एक आप थीम में देख सकते हैं कि सारी वूल थी, सारी वूल थी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ये लाहौली ड्रेस, ये बहुत सी डिफरेंट सी है, इसके डिफरेंट रीजन रहे हैं। मुराबिन मिशनरियों के आने के बाद ये ड्रेस थोड़ी सी इंस्पायर हुई है उनसे, गाउन की तरह स्ट्रक्चर है इसका। और आप डोडरा कवार का पर ध्यान देखेंगे, ये भी सेम वूल से बना है। और एक ज्वेलरी को लेकर इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि एक किन्नौरी महिला है जो कि रिचुअल्स, फेयर, फेस्टिवल या शादी के दिन पहनती है। एक लेडी 9 से 10 किलो के बीच चांदी के आभूषण पहन सकती है। तो इससे संस्कृति कितनी समृद्ध है और कितना इन्वेस्टमेंट था मेटल में, वो इससे साफ झलकता है। देन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये रेजटा है और कोटगढ़ जो रीजन है हमारे एक शिमला डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से है। पर आप देखेंगे इसका स्वरूप देखेंगे तो ये गाउन से इंस्पायर हुआ है। यूरोपियन वहाँ 1843 के बाद आगे थे, तो उन लोगों ने ये ड्रेस उन लोगों से बोरो की है। ये आप देखेंगे रेजटा मॉडर्न डे में गाउन की तरह है, अगर आप सदरी निकाल देंगे तो ये मॉडर्न डे में गाउन है पूरा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वहाँ की। आइए अब आपको एक हिमाचली संस्कृति की झलक दिलाते हैं, एक स्थानीय देव संस्कृति जो है उसके विषय में बताते हैं। एक हमने देव रथ की प्रतिकृति बनाई है जो कि सिंबलाइज कर रही है किन्नौर और रोहडू रीजन के एक छुआरा क्षेत्र है। उस क्षेत्र में इस तरह के देवताओं के रथ होते हैं। आप देखेंगे फोक डेटी के इनके कितने सुंदर मास्क बने होते हैं। इस पैल्किन बनी है, पूरी पालकी बनी है, 2 लोग उठा रहे हैं, एक आगे एक पीछे, और देवता साक्षात इसमें स्वयं विराजित रहते हैं। आप देखेंगे एक छोटी सी झलक है इस कल्चर की, हिमाचली कल्चर की। और डिफरेंट जगहों पे शिमला, कुल्लू और मंडी के अपर रीजन में डिफरेंट तरह के देव प्रतिकृतियाँ बनती है। पर एक ओनली झलक है किन्नौर और शिमला के रोहडू रीजन की। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये हमारे कुछ एक फेमस टेम्पल्स हैं जिनकी हमने अपने आर्टिशनों से एक प्रतिकृति बनाई है बांस के द्वारा, लोकल हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए। ये चैनी कोठी है बंजार में, बहुत ही पॉपुलर आर्किटेक्चर है। और वो माता हडिम्बा जी का टेम्पल है मनाली में, डुंगरी जगह है। ये बहुत ही पॉपुलर टेम्पल्स रहे हैं पूरे हिमाचल में, वर्ल्ड वाइड। तो आप इनको देख सकते हैं कि हमने लोकल हैंडीक्राफ्ट को भी हम प्रमोट करते हैं म्यूज़ियम के द्वारा। और इसके अलावा ये एक वाद्य पारंपरिक जो यंत्र होते किसी भी देवता जी के भंडार में, ये वो चीज़ें हैं जब देवता कहीं मेले में निकलता है या किसी रिवाज में जाता है या कहीं शादी होती है तो इन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। और अलग अलग धुनों पे इनके सिंबॉलिक हैं, मीनिंग है ना। इनको बजाने का तरीका हर जगह पे रीजनल वेरिएशन के साथ है। और आप देख सकते हैं एक ये टेम्पल है भीमा काली टेम्पल सराहान, इनके आर्किटेक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये पेंट रूप का एक बहुत ही शानदार नमूना है क्योंकि सराहान में बुशैर राज परिवार की कुल देवी है, उसका हमने रेप्लिका बनाया है। तो आप इससे एक झलक दिखा सकते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इतने विशाल मंदिर बनाए लकड़ी और पत्थरों के द्वारा, जो कि मार्बलेस हैं और आज भी वजूद में हैं, इतने सालों के बाद अडिग खड़े रहे हैं। तो ये कोशिश की गई है एक राज्य संग्रहालय के द्वारा कि छोटी से छोटी जितनी भी हमारे कल्चर को लेकर चीज़ें हैं हम उनको सहेजें, सहोजें और आम जनता तक इनको बचाने में एक अपनी भूमिका निभाएं। और जो हमारा समाज है वो भी अपनी भूमिका तय करे कि हमें कैसे अपने रीति रिवाजों, पारंपरिक मंदिरों और मूर्तियों, इन सब को सुरक्षित करना है। प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते राज्य संग्रहालय पर हमारी आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। संग्रहालय की भित्तियों में मौजूद ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक समृद्धियों के बारे में अगले अंक में आपको फिर से दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए DD हिमाचल।